है मुझे। जोहार, नमस्कार। बीच बहस में आज हम बात करेंगे वित्तीय साक्षरता पर। फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है और क्यों जानना ज़रूरी है। दरअसल हमारा जैसे जैसे विकास हो रहा है, उस विकास में वित्त पहले भी जुड़ा हुआ था, अब वित्त थोड़ा ज़्यादा फास्ट चलने लगा है, इसलिए कि हमारे पास कंप्यूटर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, टैबलेट है, उस पर हम सारा हैंडल कर रहे हैं और लगभग सारे लोगों के अकाउंट खुल गए हैं, जिसमें कि निरक्षर भी हैं, सिर्फ दस्तखत करने वाले लोग भी हैं, बहुत कम पढ़े लिखे लोग भी हैं, जिनको कि अपना पासबुक हैंडल करना, अपना अकाउंट हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। वैसे में बैंक्स अपने अपने दायित्व के तहत अपना काम कर रहे हैं कि वित्तीय साक्षरता चला रहे हैं। तो हम जानेंगे ये वित्तीय साक्षरता क्या है, और हमारे साथ बात करने के एक्सपर्ट के रूप में मौजूद हैं मनोज कुमार, जो बैंक ऑफ इंडिया रांची महाप्रबंधक है। स्वागत है आपका। हमारे साथ है अनुराधा सिंह, जो डीएवी पब्लिक स्कूल बोकारो में इकोनॉमिक्स पढ़ाती हैं और वहाँ प्रिंसिपल है, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ है सुनील कुमार गुप्ता, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उप महाप्रबंधक रह चुके हैं। आप सबका स्वागत, सबको जोहार, सबको नमस्कार। जी नमस्कार। हर रोज विभिन्न विज्ञापनों से हमको निवेश के ऑफर मिलते रहते हैं, या विभिन्न पुरस्कार की बातें होती रहती है कि आपको ये मिल गया, आप ये कर लो, ये लॉटरी खेल लो, ये खेल लो, वो खेल लो। तो उसमें जो ग्रोइंग बच्चे हैं उन पर ज़्यादा ये आकर्षण होता है, ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो उनको आप अपने स्कूल में या स्कूलों में कैसे हैंडल करते हैं? आप लोग उनको बताती हैं कि नहीं बताती हैं पढ़ाते समय? जी बिल्कुल सर। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहता है कि स्कूल्स में फाइनेंशियल लिटरेसी पे हमें बच्चों को साक्षरता देनी है, एंड इसके अंदर हमने फाइनेंशियल लिटरेसी क्लब खोल रखा है, जिसमें टीचर्स हैं जो हमारे कॉमर्स फैकल्टी के, इकोनॉमिक्स के टीचर्स हैं, वो इसमें बच्चों का ग्रुप कराते हैं इसमें, एंड टाइम टू टाइम इनका एक्टिविटीज़ होते चलता है। टाइम टू टाइम कई सारे वीडियो, कई सारे केस स्टडीज़ हम बच्चों के बीच में डिस्कस करते हैं, क्योंकि बच्चा वो एज है ना जहाँ उसको सिखाना बहुत ईजी होता है, बहुत जल्दी कुछ अच्छी चीज़ों को भी सीख लेता है, गलत बातों को भी सीख लेता है। तो हमारा स्कूल में सबसे बड़ा एम्फेसिस इसमें रहता है, क्योंकि आज आफ्टर कोविड बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गया है, और उस मोबाइल में टाइम टू टाइम लिंक्स आते रहते हैं, टाइम टू टाइम गेम्स का उसमें आते रहता है कि आप ये गेम खेलेंगे। देयर आर सो मेनी गेम्स, एमपीएल है या, तो बच्चों को उसकी आदत पड़ते जा रही है, और उसमें हो सकता है शुरू में कुछ पैसे भी बच्चों को मिलते हैं, बट देन द स्टूडेंट्स गेट ट्रैप्ड इन दैट ट्रैप। तो हमें बच्चों को ये समझाना है, कोई चीज अगर बहुत इजीली आपको मिल रहा है तो लेटर ऑन वो आपसे उससे कई गुना ज्यादा आपसे वसूला जाएगा। एंड बच्चों का अपना तो कुछ है नहीं, बच्चों को एक बार में इसमें झूठ बोलने की आदत लगने लग जाती है, पेरेंट्स को झूठ बोलते हैं, एंड अल्टीमेटली कुछ बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस ना आए, इसलिए वी एज स्कूल टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स वी टेक द ओनर्स कि हम पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी इसके प्रति जागरूक करें कि किसी भी अननोन लिंक्स को क्लिक नहीं करना है। कोई भी चीज़ बिना मेहनत के नहीं मिल सकता है, देयर इज नो शॉर्टकट टू अर्न मनी। तो ये हम बच्चों पे इस चीज़ पे काम करते हैं स्कूल में। सुनील जी, आपका? सर मुझे बस ये कहना है कि सर की जो बातें हैं वो सोसाइटी के बड़े प्लेटफॉर्म्स के लिए हैं। एट स्कूल हम क्या करते हैं, यही चीज़ व्हाट वी बिलीव कि स्कूल से अगर बच्चों का ये माइंडसेट डेवलप्ड रहेगा तो आगे चल के इतने क्वेश्चन मार्क्स उनके दिमाग में नहीं आएंगे कि पैसा आया तो अब उसका क्या होना है, इंटरेस्ट कैसे होना है। तो ये कहीं ना कहीं उसके दिमाग में बचपन से ये चीज़ होना चाहिए, उसके लेवल का उस समय उसको नॉलेज देंगे। जैसे जैसे एज ग्रो करेगा वो चीज़ों को लेने लगेगा। बट इंडिया में यही है कि सारी शिक्षा दी जाती है लेकिन फाइनेंस को मैनेज करने की शिक्षा नहीं दी जाती है। वैसा विस्तार से नहीं रहता, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में तो कम से कम एक चीज है, कुछ भी न हो, जैसे हम लोग बताते हैं सारा डॉक्यूमेंट कि एक एग्रीमेंट लेटर बनता है, तो दिस इज मेजर फैक्टर। एग्रीमेंट लेटर में सारा कुछ डिटेल रहता है आपके लोन के बारे में, कि कौन लोन ले रहा है, कितना लोन ले रहा है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, कैसे रिसेट होगा, व्हाट विल बी द प्रोसेसिंग चार्ज, कितने पीरियड में रिपेमेंट होगा, रिपेमेंट नहीं होने पर क्या पेनाल्टी लगेगा, एवरीथिंग इन डिटेल इज गिवन टू द कस्टमर। और हम लोग इंश्योर करते हैं, उसे का नॉलेज कराते हैं कस्टमर से उसके डुप्लीकेट में कि आपको यह मिला है, और कस्टमर को माना जाता है कि वो उसको पढ़ लिया होगा, हल्का फुल्का समझा भी देते हैं, समझा भी दिया जाता है और वो पढ़ भी लेता है। तो ये चीज प्राइवेट की गुंजाइश तो भुला जाइए, इसलिए कि आप जो लिखते हैं इतने छोटे लेटर में लिखते हैं। नहीं नहीं मुश्किल है। ये इसमें हम थोड़ा सहमत है कि एग्रीमेंट लेटर जनरली 1 या 2 पेज का रहता है, वो काफ़ी विस्तार से रहता है, और हम लोग तो जरूर कहते हैं कस्टमर को कि इसको जरूर से ध्यान से भी पढ़िएगा, और कुछ आपके पास न भी रहे लोन के अंत तक इस एग्रीमेंट पेपर को आप जरूर रखिएगा, यही आपका आधार बनेगा, कानूनी आधार भी है उसका। तो ये चीज़, यही एक उसका अहम मुद्दा है जो कि प्राइवेट फाइनेंस में नहीं होता है। वो नहीं दे पाया, उसका चेक अगर बाउंस कर गया तो उसके पास क्लेम बन जाता है, फिर वो गाड़ी को खींच लिया। लेकिन
वो फाइनेंशियल लिटरेसी की बात आती है तो उसमें एक हिडन कॉस्ट की बात आती है। अब दादाजी एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके स्कूल में इस तरह केसेस बच्चे लेकर के आए हैं क्या, कि उनके ATM से फ्रॉड हुआ या इस तरह से कुछ हुआ? सर बच्चे तो नहीं लेके आए हैं, बट फ़ी कलेक्शन में हमारे पास ऐसा आ जाता है कभी कभी, क्योंकि जैसे पेरेंट्स फ़ी पे कर रहे हैं, कभी कभी स्टक हो गया, पेरेंट्स पैनिक करने लगते हैं। ये हमें ऐसा क्यों है, क्योंकि अभी तक अवेयरनेस इसको लेके कहें या पेरेंट्स के बीच में उनको लगता है मेरा पैसा चला गया, तो उनको एक्सप्लेन करना कि ये पैसा आपको आ जाएगा। अगर वो हम बैंक स्टेटमेंट से देख के बता देते हैं कि हमारे बैंक में ये अमाउंट अभी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, तो यू वेट, आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर जाएगा ये कई बार मैं भी ऐड करना चाहूँगी, यहाँ सब फीमेल विमेन की बात हो रही है, तो हम लोग के कंट्री में अभी तक जो फाइनेंस हैंडल करने वाला जो साइड है दैट इज़ द मेल। ठीक है, विमेन कमा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, दे आर हैंडलिंग द मनी, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है, टैक्स की बात आती है, तो वो कहाँ सरेंडर कर जाती हैं? अपने हस्बैंड्स पे। और अगर ये इतना स्कीम्स भी चल रहा है तो इसमें से मैंने जितना नोटिस किया है कि मेल्स हैं जो पीछे से उसको करवाते हैं, विमेन तो सामने हैं। आप ऐसे इट्स जनरल, आप विमेन जो पंचायत भी विमेन सीट रिजर्व किया गया है, और मैं घूम के देखी कई जगह, मैं स्कूल का मुखियापति कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम में मैं गई, यस मुखियापति, तो द लेडी वाज नॉट देयर और उनके हस्बैंड मुखिया बैठे हुए थे, वो तो ही वाज नॉट द मुखिया। आई सेड मुझे मुखिया से मिलना है, तो वो तो घर में बेबी है, ऐसे वैसे। तो वही चीज़ है, तो इसमें कहीं ना कहीं विमेन को इसकी जानकारी देना बहुत ज़रूरी है कि आपको डरना नहीं इस चीज़ से। जब कमा आप रही हैं या आपके हाथ में रिसोर्सेज हैं, तो इस रिसोर्सेज को यूज़ कैसे करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, एंड थिंग्स आर वेरी स्मूथ। आपको जानकारी होनी चाहिए कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। डिजिटल इन्फॉर्मेशन का सर ने बात किया, तो येस डिजिटल ऐप्स हैं, गूगल सर्च है, बस आपको ऑथेंटिक साइट पे जाकर के जानकारी लेना है। ऑथेंटिक है, हर चीज़ कैलकुलेट आप कर सकते हैं कि इतना पैसा डाला तो इसका रिटर्न 2 साल के बाद मुझे कितना आएगा। बट ये जागरूकता, ये अवेयरनेस, दिस इज़ व्हाट इज़ फाइनेंशियल लिटरेसी। और इसमें सर मैं एक और ऐड करना चाहूँगी कि CBSE भी फाइनेंशियल लिटरेसी पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखवाता है, जिसमें CBSE के रिसोर्स पर्सन को मटेरियल दिया गया है, वो आके टीचर्स के बीच में ये सेशन लेते हैं, क्योंकि उनको पता है टीचर्स से बच्चों तक जाएगा, बच्चों से उनके फैमिलीज तक भी जाएगा। एंड मेनी एट टाइम्स बैंक्स भी आते हैं, अप्रोच करते हैं, स्कूल में टीचर्स का लेते हैं, स्टूडेंट सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स का भी ऐसा सेशन लिया जाता है। तो इस तरह से हमको विमेन को भी एम्पावर फाइनेंशियल लिटरेसी के टर्म्स में करना ज़रूरी है कि जब कमा सकती हो तो उसको रिसोर्स को मैनेज भी कर सकती हो। तो ये कहीं ना कहीं इस पे भी सर एक अर्ली स्टेज में मैं बिलीव करती हूँ, अर्ली स्टेज से अगर इस चीज़ की जानकारी दी जाए तो आगे मैच्योर होने के बाद बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जिस लेवल का बच्चा है उस लेवल की जानकारी उसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल तो है ही लिटरेसी के लिए। तो हम जितना जानेंगे उतने ठगे जाने की गुंजाइश कम हो। तो वित्तीय साक्षरता में बीच बहस में आज बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आप सबको आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जोहार। धन्यवाद, नमस्कार।